हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ दो रिटेल फोकस्ड कंपनीज के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी का नाम है आदित्य विशन और दूसरा है कि कल्याण ज्वेलर्स। इनके Q3 के नंबर्स, फिर इनके कॉन कॉल्स में जो जो हुआ, इन सब का आपको एक अच्छा सा इंसाइट लेके ये वाले वीडियो में मैं आया। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों कंपनी सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों कंपनी में, चलो थोड़ा सा अगर मैं बिजनेस मॉडल का बात कर दूं फॉर माय न्यू सब्सक्राइबर्स। आदित्य विशन का काम क्या है? वो है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है बेस्ड आउट ऑफ बिहार, और वो अभी धीरे धीरे करके झारखंड और यूपी में भी वो स्केल अप कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर मतलब दूसरे ब्रांड्स का टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, ठीक है, ये सारा आइटम्स वो रिटेलिंग करते हैं। ठीक है, और कल्याण ज्वेलर्स तो आप सबको तो पता ही होगा कि लाइक वो एक ज्वेलरी कंपनी है, मोस्टली इन द B2C कैटेगरी, है ना। तो अभी देखिए, अभी द पॉइंट इसके लाइक हमारे देश में मैं हमेशा ये देखता हूं कि ऐसे कितने सारे कंपनीज है जो स्केल अप कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, है ना। बिकॉज देखिए, पैसा तभी बनता है जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक हाई पेस से बढ़ता है ना। और देखिए, सेल्स ग्रोथ आपका तभी हो पाएगा ना व्हेन द कंपनी इज इन अ स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो यहां पे अगर मैं आदित्य विशन का बात करूं तो वो आई थिंक 1999 से चालू हुआ था, बिहार से चालू हुआ था, बिहार में एक दुकान खुला था। और आज अगर आप देखोगे, उनका कुछ अप्रोक्सीमेटली 160-170 के ऊपर दुकानें हो गया। बिहार में उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है, लेकिन अभी वो यूपी में भी घुस गया, फिर वो झारखंड में भी घुस गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और इनका जो एक्सपेंशन का जो प्लान्स है, जो पिछले 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 2-3 साल से वो बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, मतलब कोविड के बाद वाला पीरियड का मैं उस पीरियड का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स का बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स साउथ इंडिया से चालू हुआ था। ठीक है, सो साउथ इंडिया से चालू होकर पहले वो एक रीजनल एक कंपनी हुआ करता था, लेकिन आपने देखा होगा कल्याण का आईपीओ कब आया था? आई थिंक 2021 के आसपास आया था। और वो आईपीओ के पैसे से क्या किया था, और भी मतलब फिर वो साउथ इंडिया से लेके वो पैन इंडिया ब्रांड बनने का वो जो सपना देखा था, और फिर उसके बाद वो उसी पे काम किए जा रहे हैं, है ना। और आज अगर आप देखोगे, कल्याण ज्वेलर्स हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े शहरों में है, वेदर इट्स नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट, आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स भी फैल चुका है। और आदित्य विशन भी अपना हिंदी हार्टलैंड में बहुत अच्छे तरीके से स्केल अप किए जा रहे हैं। हिंदी हार्टलैंड मतलब वो हमारे देश में यूपी, बिहार, फिर बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाले एरिया को हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं। और यहाँ पे आदित्य विशन के स्पेशली फोकस किए हुए, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये दूसरों का माल बेचते हैं, तो ये सब लो मार्जिन वाला बिजनेस है, तो वॉल्यूम्स में खेलना पड़ेगा। हमारे देश में जो ये हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक रेंट कम होता है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे पेनिट्रेशन कैन बी and the penetration level is very low in terms of, say for example, electronics gadgets. ठीक है, in terms of AC, fridge, right? So मतलब क्या, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन बहुत कम है, और हिंदी हार्टलैंड है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे रेंट वेंट का भी जगह कम है। तो इसलिए आदित्य विशन को यही पे फोकस ही रखना है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बताया, दोनों कंपनी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। पहले अगर मैं आदित्य विशन के बारे में थोड़ा बताऊं तो इनका इस बार का Q3 में भी इनका कुछ 25% के आसपास इनका सेल्स ग्रो किया। अब बात यहां पे आता है कि लाइक इस बिजनेस पे आदित्य विशन में इनका इस बार का आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। आई थिंक इनका पैट ग्रू ओनली 10-12% के रेंज में। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? बिकॉज अभी हमारा जो कंजम्पशन सेंटिमेंट है, ठीक है, अर्बन डिमांड थोड़ा सा टेपिड चल रहा है। ठीक है, और कंपनी का मैनेजमेंट ने यही चीज बताया कि हमारा यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन थोड़ा बहुत घट गया, इबिडा मार्जिन थोड़ा बहुत घट गया, इज बिकॉज यहाँ पे सिनारियो थोड़ा सा टेपिड है। ठीक है, और ये सिर्फ आदित्य विशन नहीं, आप कोई भी FMCG कंपनी का सुन लो, आप कोई भी अपैरल कंपनीज का सुन लो, ठीक है, बैंक्स का सुन लो, सब यही बता रहे कि अभी कंजम्पशन का जो सेंटीमेंट जो कोविड के बाद एकदम मतलब वो रिवेंज शॉपिंग एंड सब कुछ रिवेंज हो रहा था, अभी क्या हो रहा है कि उस हाई बेस में उस रेट से मतलब अभी वो रिवेंज वाला फीलिंग नहीं रहा। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट कि देखिए, हमारे देश में कंजम्पशन होती ही रहेगी, है ना। ये बीच में देर आर पीरियड्स ऑफ लल, जो कि अभी इस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट। आदित्य विशन का मैनेजमेंट ने ये बताया था कि वो पूरे साल में FY25 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि दे वुड ग्रो, दे वुड लाइक ओपन 20-25 न्यू स्टोर्स। लेकिन Q3 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये बता दिया कि वी विल आई थिंक प्रॉब्ली ओपन नॉर्थ ऑफ 30 स्टोर्स। तो इसका क्या मतलब कि तुमने जो स्टोर एक्सपेंशन का तुमने जो प्लान्स दिया था, तुम एग्जीक्यूशन उससे बेटर कर रहे हो, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। एंड दूसरे साइड में भी इनका जो सेल्स का ग्रोथ का जो गाइडेंस है,
है ना। सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस भी उनका था बिटवीन 20 एंड 25%, जबकि आप अगर उसका उनका 9 मंथ FY25 वर्सेस 9 मंथ FY24 देखोगे तो आई थिंक द सेल्स ग्रू अराउंड 28-29%। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उससे बेटर ही परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अभी अभी उनका मेन टारगेट यूपी इसीलिए हो रहा है बिकॉज सोचिए यूपी इज ए ह्यूज स्टेट, ह्यूज स्टेट विथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल स्टेइंग इन इट, राइट। और अभी क्या हो रहा है, सिंस सबके घरों में पावर आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो एसी एंड वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज ये सारी चीजें किसी के लिए अभी लग्जरी नहीं प्रोडक्ट रहा है, सबके लिए नेसेसिटी प्रोडक्ट बन चुका है। तो बेसिकली आदित्य विशन का भी वही कहना है कि आई थिंक उन्होंने कुछ 18 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी है इन यूपी, एंड आपको मैं बता दूं यूपी में कुछ 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, यूपी में ही बहुत स्कोप है, फिर बिहार में भी स्केल कर रहे हैं, बट आई थिंक बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रेजेंस तो है, ठीक है। सो बिहार फॉर आदित्य विशन इज मोर लाइक अ पेनिट्रेशन का गेम, मतलब वही डिस्ट्रिक्ट पे जाके और वो 2-3 दुकानें खोलेगा, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एरिया में क्लस्टर अप्रोच कर सकता है, जो भी अप्रोच कर सकती है। लेकिन यूपी में और इवन झारखंड में भी, आई थिंक झारखंड में 1 साल के अंदर वो लोग मार्केट लीडर बन गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर। तो इससे मतलब 1 साल में मार्केट लीडर कौन बनता है बताओ, वही बनता है ना जब लेट्स से फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन लेवल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इन एन एरिया इज वेरी वेरी लो। सो सब कुछ तो ठीक है बिजनेस में, सिर्फ वो मार्जिन वाला इशू है जो कि एक डैम्पनर था। बिकॉज देखिए कंज्यूमर सेंटीमेंट अगर थोड़ा बहुत खराब रहती है, राइट, तो कंज्यूमर सेंटीमेंट खराब रहते हैं तो कंपनीज को थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्काउंट वगैरह भी देना पड़ता है, तो ये सब चीजें भी देखना पड़ेगा। तो सेंटीमेंट आगे जाके क्या होगा वो तो ऑफकोर्स हमें ये सारे बिजनेसेस को ट्रैक करके ही हमें पता चलेगा। फिर उसके साथ एक और अच्छी बात है कि कंपनी, अब देखिए आदित्य विशन टाइप के कंपनी का बेस्ट क्वार्टर होता है Q1, ठीक है। Q1 मतलब अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर, जब लेट से उस टाइम पे बहुत समर सीजन होती है और लोग तो पागलों की तरह एसी वगैरह तभी खरीदता है ना, लॉजिकली सोचो। तो बेसिकली आप देखिए Q1 में जब इतना पगला सेल्स होता है, आई थिंक 35-40% ऑफ उनका साल का सेल्स सिर्फ Q1 में ही होता है, समझ में आ रहा है, पूरे साल का, फिस्कल का बात कर रहा हूं। तो 35-40% अगर Q1 में आता है तो उसके लिए तो इन्वेंटरी में तुमको तो खर्चा करना पड़ेगा बिफोर Q1। तो कंपनी का मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में यही बताया कि हम लोग अपकमिंग Q1 के लिए अपने इन्वेंटरी में खर्चा करना चालू कर दिया है। अब देखो यही वाला पॉइंट है, जब आप कोई कॉन कॉल पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ये बोलता कि अपकमिंग Q1 के लिए हम उतनी इन्वेंटरी बिल्ड नहीं कर रहे, मतलब क्या, मतलब घुमा के वो फिर आपको बता देता कि भाई आगे जाके हमारा सिचुएशन उतना अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन जब कोई मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे रोबस्ट Q1 होने वाला है, उसके लिए हम इन्वेंटरी में पैसे डाल रहे हैं, मतलब हम अपने एसी वगैरह लेके अपने वेयर हाउस में रख रहे हैं सो दैट वी कैन सेल इट इन द अपकमिंग क्वार्टर्स, इट्स अ गुड साइन, राइट। तो इस तरीके से आपको इक्विटी रिसर्च को देखना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया हो ना, मेरा वो वर्कशॉप ले लो ऑन द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, और इसी तरीके से विद कॉमन सेंसिकली कैसे कॉन कॉल पढ़े जाते हैं, कैसे कौन सा कंपनी कैसे सोच रहा है, वो टोन क्या है मैनेजमेंट का, माहौल क्या है कॉन कॉल का, राइट, वो नहीं समझोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि से फॉर एग्जांपल और पैसा डाले या ना डाले। सो एनी विच वे, कमिंग बैक टू दिस, आप भी खुद बताओ, अगर आपका एक बिजनेस है और आपके बिजनेस में आपको पता है कि आगे जाके फेस्टिव पीरियड या लेट्स से समर पीरियड आने वाला है, तो उसके लिए तो माल में मतलब वर्किंग कैपिटल में तो इन्वेस्टमेंट आपको आज ही करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, उस मोमेंट तक अगर आप वेट करोगे और इन्वेस्ट नहीं करोगे आज, तो क्या होगा, उस टाइम पे जब डिमांड आएगा तो आपको सप्लाई नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, आदित्य विशन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गया बात। अब ऑफ कोर्स इसके बाद क्या था, इसके बाद एक और चीज ये था कि लाइक उनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, आई थिंक दैट ग्रू बाय 15%। तो मतलब क्या है, इनका जो टोटल सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 25% और उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज 15%, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्स आर ग्रोइंग एट 15% से, अब ऑन एन एवरेज ऑफ कोर्स, राइट। एग्जिस्टिंग स्टोर्स मतलब जो 1 साल पुराने दुकानें होते हैं। अब आप मुझे बोलोगे पुराने दुकानें 15% से कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसका आंसर यही है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। आंसर यही है कि लाइक सिंस पेनिट्रेशन लेवल इतना कम है जिस ज्योग्राफीज में वो जाते हैं, इसलिए पुराने दुकानें भी बहुत डबल डिजिट से ग्रो करता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज 15% एंड ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 20-25% के आसपास। सो ये हो गया आदित्य विशन का। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक इसी रेट से वो आगे, मतलब इवन आई एस्टिमेट द कंपनी टू डबल सेल्स एवरी 3 years, बिकॉज आज भी उनका जो प्रेजेंस है, उनका कुछ कितना बोला मैंने, 167 के आसपास उनके पास दुकानें हैं। दे कैन आराम से रीच 400 स्टोर्स इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, ठीक है, बिकॉज यूपी में पूरा स्केल अप करना है। फिर ये लोग तो अभी छत्तीसगढ़ में गया भी नहीं, ये लोग फिर बंगाल में गया भी नहीं, आसाम में भी नहीं गया। सो दिस हिंदी हार्टलैंड में और भी 3-4 स्टेट्स है, बट दे आर वेरी
वेरी कंजर्वेटिव इन अ वे के लाइक जब वो एक स्टेट में घुसता है, उस स्टेट में अच्छे से स्केल अप करते हैं, हर ज्योग्राफीज में जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं बिफोर दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट। जैसे उन्होंने आपने देखा होगा ये बिजनेस बिहार से चालू हुआ था और पहले पहले 20-25 साल उन्होंने सिर्फ बिहार में अपने बेस बनाया। अभी जब उनको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, और एक और सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक यूपी में कैसे चल रहा है, सो कंपेयर टू बिहार यूपी वाले स्टोर्स बिहार जैसा ही कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब आप नया स्टेट में जाते हो आपका स्टोर्स का मे बी वैसा रिस्पॉन्स नहीं होता है, तब वही है ना, तब वो एक्सपेंशन का उतना सेंस नहीं बनेगा, कैपिटल मिस एलोकेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यूपी में, झारखंड में वो लोग जब वो ये स्टोर्स खोल रहे हैं तब भी मैं बोल सकता हूँ कि लाइक इनका परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सो द यूपी स्टोर्स, मतलब यूपी के जनता भी ये इनके स्टोर्स को वैसे ही एक्सेप्ट किया जो इनके ट्रेडिशनल बिहार के जनता ने किया हो। तो ये हो गया आदित्य विशन। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के, जिसके ऊपर तो बहुत चर्चे हुए, बहुत लोगों ने बहुत डिस्कशंस वगैरह किए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बोल सकता हूँ कि लाइक देखो, कल्याण ज्वेलर्स का कॉन कॉल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं निकला, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये बोल सकता हूँ, चलो पहले कॉन कॉल का डिस्कशन कर लेते, पहले उनका इनसाइट्स डिस्कशन कर लेते। अब देखिए कल्याण का मेन प्रॉब्लम क्या हुआ था, उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये निकला था कि उनका कोई फ्रेंचाइज पार्टनर के साथ उनका कुछ लफड़ा हुआ था, ठीक है। कोई 1-2 फ्रेंचाइज पार्टनर्स के साथ जिनका उन्होंने वो कल्याण का जो लाइसेंस दिया था टू ओपन अ स्टोर फॉर देयर नेम एंड सेल ज्वेलरी, तो उनका वो लाइसेंस वगैरह रिवोक कर लिया था। तो एक सवाल जो कॉन कॉल में था कि क्या तुम्हारा ये दूसरे फ्रेंचाइज पार्टनर्स के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि लाइक हमारा ये जो ग्रोथ है वो तो फ्रेंचाइज लेड ग्रोथ है ना। सबको पता है कि कल्याण ये जो साउथ से लेके जो पूरा कंट्री में जो फैल रहा है, दैट्स अ फोको मॉडल में ग्रोथ। फोको मॉडल मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कल्याण अपने एम्प्लॉयज भेजेगा, राइट, अपने सेल्समैन, अपने लेबर सब कल्याण का होगा। लेकिन दूसरा जो मतलब लेकिन वो स्टोर का जो पूरे इन्वेस्टर है वो होगा फ्रेंचाइज पार्टनर, मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर की तरह काम करेगा, राइट। तो यहां पे बात क्या आता है कि फ्रेंचाइज कोई भी और पार्टनर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कल्याण ने यह भी बता दिया कि कोई भी फ्रेंचाइज पार्टनर चूज करने से पहले उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, और से फॉर एग्जांपल एक फ्रेंचाइज पार्टनर को बहुत ज्यादा स्टोर्स भी नहीं देते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब अगर एक पार्टनर को लेट से अगर वो पांच स्टोर को मतलब खोलने का वो उसका औकात है, तो कल्याण बोलता है कि हम उसको 2 स्टोर खोलने देते हैं, समझ में आ रहा है। और इसको बोलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट होता है कि लाइक जो भी आप फ्रेंचाइज पार्टनर को ऑनबोर्ड कर रहे हो और स्टोर्स खोल रहे हो, तो पहले उसका LOI साइन किया जाता है, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कल्याण का मैनेजमेंट ने यही बोला कि अगले साल में हमने जितने भी स्टोर्स खोलने का प्लान्स किया है सबका LOI ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। सो मतलब क्या है, कोई फ्रेंचाइज पार्टनर के साथ, कोई बैंकिंग पार्टनर के साथ कल्याण का कोई बवाल नहीं है। अब दूसरे साइड में अगर मैं बात बोलूं तो बिजनेस का, तो बिजनेस लेवल पे तो सब कुछ सही हो रहा है। मतलब अगर Q3 में देखोगे तो 40% से ग्रो किया, जबकि टाइटन 25% से किया। ऑफ कोर्स टाइटन का यू कैन से इट ग्रू एट अ लोअर बेस ऑलवेज फ्रॉम कल्याण पर्सपेक्टिव, बिकॉज उसका बेस ज्यादा है ना। कल्याण का तो 250-300 के आसपास दुकान है, टाइटन का तो 1000 के ऊपर स्टोर इन द ज्वेलरी स्पेस। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि लाइक कल्याण ने 40% किया, व्हेन यू लुक एट बिजनेसेस लाइक सेनको दैट ग्रू 22%, और सेनको का नंबर ऑफ स्टोर्स इज 160, और वहां पे पीएन गडगिल का 24-25% आता है, जब गडगिल का नंबर ऑफ स्टोर्स इज 47-48। सो माई पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल हियर कि लाइक एक्चुअली मेरा फोन थोड़ा सा इधर उधर करेगा बिकॉज मैं हाथ में लेके कर रहा हूँ, मेरा फोन बहुत ही भारी है। सो एनी विच वे, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक बिजनेस वाइज कल्याण का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले फिस्कल में उन्होंने क्या बताया था, FY25 में हम लोग 130 स्टोर्स खोलेंगे, लेकिन ये कॉन कॉल में उन्होंने बोला कि हम लोग 150 के आसपास खोलेंगे। मतलब क्या है, आदित्य विशन की तरह कल्याण का भी वैसा ही सीन है कि जो प्रॉमिस किया था उससे बेटर कर रहा है। और अगले साल कल्याण का मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि हम लोग 170 स्टोर्स खोलेंगे। मतलब ये साल में अगर वो 150 खोल रहे हैं तो अगले साल वो 170 खोलेंगे अक्रॉस कैंडियर एंड कल्याण स्टोर्स। तो इसका क्या मतलब कि इनका स्टोर एक्सपेंशन का पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पेस से ये बिजनेस को ग्रो कर रहा है, इस पेस से बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ कोर्स द लेटेस्ट मैनेजमेंट का कॉन कॉल, और 40% के आसपास से बिजनेस ग्रो कर रहा है। एक और चीज जो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि कल्याण ज्वेलर्स का जो 40% का सेल्स है, उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 25%, ठीक है। तो अभी देखो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब क्या, जो आदित्य विशन का 15% था, मतलब पुराने स्टोर्स में ग्रोथ क्या हो रहा है, मतलब, और पुराने स्टोर्स का ग्रोथ मतलब क्या है, एक तो है कि लाइक आप जब लेट से फॉर एग्जांपल यू गेट मोर कस्टमर का फुटफॉल, उससे आपका वॉल्यूम ग्रोथ आती है, और लेट से फॉर एग्जांपल जब एक पुराने कस्टमर ज्यादा माल खरीदती है, उससे वैल्यू ग्रोथ होता है, और उसके साथ जब लेट से आप अपना प्राइस हाइक कर पाओगे। ज्वेलरी के स्पेस में
सारे ज्वेलरी कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज हाई, क्यों? बिकॉज गोल्ड प्राइसेस इज हाई। समझ में आ रहा है? तो गोल्ड प्राइसेस इतना वॉलेटाइल होके इतना ऊपर आ गया, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो अगर दो डिवीजन में अगर ले लूं, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ, तो यहां मेजॉरिटी वाइज में वैल्यू ग्रोथ से आ रहा है, मतलब गोल्ड प्राइसेस हाइक हो रहा है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ भी है, बिकॉज क्या होता है ना, जब ये रिसेंटली जो ये कस्टम ड्यूटी का जो कट किया, कस्टम ड्यूटी कट करने के बाद क्या हुआ, गोल्ड प्राइसेस 8, 10, 12, 15% के आसपास नीचे आ गया, एंड देन दैट ड्रोव वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, फुटफॉल्स जो जिनको लेट से अपने अपने बच्चों की शादी करवाना था 10 महीने बाद, वो अभी से ले लिया, उनको समझ में आया भाई अभी गोल्ड का प्राइसेस नीचे है, चलो ले लो, और गोल्ड तो वैसे ही एक एसेट है, लेके अपने तिजोरी में रख दिया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए कल्याण ज्वेलर्स का ये जो 40% का ग्रोथ है, ठीक है, इसमें से एसएसएसजी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 25%, और जो नया स्टोर से दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 15-17% के आसपास। ठीक है, और जब मैनेजमेंट को ये पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि डिमांड सिनेरियो इज रोबस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा हो रहा है। इवन उनको इनका जो Q4 में, आई थिंक ये कॉन कॉल कब हुआ था, आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही हुआ था, तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि Q4 में जो जनवरी का मंथ बहुत अच्छा गया, और इस बार तो आई थिंक ईद भी मार्च में आ रहा है, सो इस बार का Q4 भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट का कमेंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो फ्रेंचाइज वाला इशू तो हो गया। कोई म्यूचुअल फंड के साथ वो कल्याण का जो स्टॉक को लेके जो हुआ था उसके बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको भूलो, बिकॉज सी द पॉइंट इसके लिए ये सब चीजें ना कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन से म्यूचुअल फंड के साथ क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं, वो हमको पता ही नहीं होता है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना। तो सो द पॉइंट इसके लिए हम उसी पे काम कर सकते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। और देखिए ये चीज मैं पहले भी बताया दैट इफ यू आर अनकंफर्टेबल होल्डिंग अ बिजनेस इन दिस जंक्शन, जब आपको पता नहीं है म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो आप उस स्टॉक से दूर रह सकते हो, है ना। लेट थिंग्स क्लियर एंड देन यू गेट इन। मैं देखता हूँ कुछ लोगों का हैबिट ही है कि सिर्फ कचरे में जाना मतलब जिस जगह में कचरा देखता है वहीं पे पैसा डालता है, बिकॉज उसको लगता है तब उसको सस्ता मिल रहा है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल्याण कचरा हो गया, देखो कचरा होता तो ऐसा बिजनेस का रिजल्ट और ऐसा कॉन कॉल्स नहीं होता, ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट मेरे को ये चीज है कि लाइक यू नो आई वुड वांट द एयर टू बी क्लीन, ठीक है, फिर उसके बाद जाके मैं पैसा डालूंगा, ठीक है, रादर देन मैं ये नहीं, मैं कल्याण का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एज अ जेनेरिक थ्योरी फॉर एनी स्टॉक्स दैट आई ओन और दैट आई कैन हैव इन माई वॉच लिस्ट। मैं उसमें पैसा तब नहीं डालता हूं जब लेट से वो अटेंशन में आता है, वो स्टॉक अटेंशन में आता है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हाँ, बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए अटेंशन में आता है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज इफ यू आर प्रोड्यूसिंग सेक्टर लीडिंग ग्रोथ, इफ यू आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द सेक्टर लीडर, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अटेंशन आ रहा है, म्यूचुअल फंड वाले क्या बोल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैनेजमेंट जैसे कल्याण का मैनेजमेंट बीच में आके भी सफाई दिया था एक, आई रिमेंबर आई मेड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, कि मैनेजमेंट ने उस कॉल में क्या क्या चीज बताया। सो ऐसे सिचुएशन में वेदर इट्स कल्याण और एनी अदर कंपनी, आई वुड रादर वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक, राइट। अगर मैं आगे जाके देखूंगा अगले 1-2 क्वार्टर के बाद वो सब ठीक हो रहा है, मतलब बिजनेस मोमेंटम भी ठीक है। मुझे कल्याण का कॉन कॉल बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कॉन कॉल में कोई लफड़ा नहीं था, कॉन कॉल में कोई इधर उधर का थिंग नहीं था, एंड बिजनेस के बारे में सब कुछ डिस्कशन हुआ, ठीक है, which was the Kalyan call for the last 4-5 years, right? So वही वाला पॉइंट है। और कॉल में देखिए, अब कॉल में और क्या क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि देखो जितने आप फ्रेंचाइज पार्टनर्स को इन्वॉल्व करोगे उतना आपका यहाँ पे इबिडा मार्जिन्स भी थोड़ा थोड़ा करके कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, बिकॉज फ्रेंचाइज पार्टनर्स आपके लिए जो आपका ज्वेलरी बिकवा के दे रहे हैं, डायमंड हो गोल्ड हो सब कुछ वो करवा के दे रहे हैं, उसको भी तो अपना हिस्सा चाहिए, राइट। तो एट अ कंसोलिडेटेड बिजनेस लेवल जितना आप ज्यादा फ्रेंचाइज पार्टनर्स को लाओगे तो उतना आपका इबिडा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कल्याण का मैनेजमेंट का यही कहना है, लेकिन के इबिडा मार्जिन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएगा जितना उनका वॉल्यूम ग्रोथ होता रहेगा, राइट। आज आई थिंक द टोटल फ्रेंचाइज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू आई थिंक 40% ऑफ कल्याण का सेल्स, और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि प्रोबेबली बाई FY27 शायद बोला था, मतलब 2-2.5 साल के बाद फ्रेंचाइज पार्टनर्स द फोको मॉडल विल कंट्रीब्यूट टू 65% ऑफ सेल्स एंड कोको विल बी 35% ऑफ सेल्स। तो वही वाला पॉइंट है ना, कोको में वॉल्यूम ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा तो वो साउथ इंडिया में ही पड़ा रहता, लेकिन जब वो फोको में किया तो कोको स्टोर से कम इबिडा मार्जिन मिलता है। लेकिन कल्याण का यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रहे हैं ना। साउथ में रहेगा तो वो थंगामाइल की तरह ही बन के रह जाता है ना, कभी चेन्नई में इस पार में 2 दुकान खोलेगा और उस पार में 1 दुकान खोलेगा, लेकिन अभी कल्याण पूरा एक नेशनल पैन इंडिया ब्रांड बन गया बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइज ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। दूसरे साइड से मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि लाइक उनका जो
कुछ लैंड पार्सल है, कुछ बैंक में जो डेट्स वगैरह है वो चुकाता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तुम अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स को बढ़ाने में तुम्हारा ईबिटा मार्जिन शायद थोड़ा घटे, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता रहेगा। मतलब या फिर नहीं बढ़ता रहेगा भी बोलूं तो चलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज तुम वहां पे अपना इंटरेस्ट कॉस्ट को भी घटाते रहोगे। गॉट इट? बिकॉज इनका वही है कि देखो, इवन मैं भी नहीं चाहता कि कल्याण ज्वेलर्स का बैलेंस शीट में वो गोल्ड मेटल लोन, जो तो लेना ही पड़ता है राइट सबको, तो गोल्ड मेटल लोन छोड़ के और कोई लोन्स ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा इनको। तो मैनेजमेंट ने तो पिछले 1-1.5 साल से यही बोले जा रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर ये सारे बाकी का जो लोन्स वगैरह है, जो भी लैंड वगैरह है, जो भी है, ये सबको हटा देगा और उनका जो ओनली लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट होगा वो है गोल्ड मेटल लोन। अब वो तो लेना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ये तो गोल्ड का बिजनेस है राइट। सो अब देखते हैं। देखो, कॉन कॉल मुझे खराब नहीं लगा, कॉन कॉल मुझे अच्छा ही लगा उनका राइट। लेकिन आई वांट दिस कंट्रोवर्सी टू कंप्लीटली गो अवे राइट। लेकिन अब यही वाला पॉइंट है, मैं आपको अगर अभी बता दूं कि मैंने कितना ऐड किया, नहीं किया, क्या बेचा, उससे क्या होगा? आप सिर्फ रिकमेंडेशन की तरह लोगे। देखो, मैं क्या चाहता हूं कि आप क्या सोचो। ये जो आदित्य विशन और कल्याण के बारे में मैंने बात बोला, नाउ यू नो एज मच एज आई नो। अभी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये डिसीजन, ये सुनने के बाद क्या पता आपको लगे कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है, किसी और को लग सकता है मुझे लेना है। समझ में आ रहा है? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए डिसीजन मेकिंग कोई किसी को नहीं दे सकता है। मेरा काम है अनबायस्ड वे में आपको सारे अच्छा और बुरा चीज को आपके सामने रखना, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए। क्या पता आपके पास कुछ ऐसे कंपनीज हो वॉच लिस्ट में जो लेट्स से 50% से ग्रो कर रहे हो, ऐसे एक सेक्टर में है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब ये आदित्य विशन का 25% के ग्रोथ में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरे साइड में से फॉर एग्जाम्पल आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं हो तो, और आपको आदित्य विशन अच्छा लगता है, तो क्या पता ये वीडियो सुनने के बाद आपको बहुत बढ़िया लग जाए। सो द पॉइंट इज के इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, इट्स अ वेरी बिहेवियरल थिंग। आप कभी आके मेरे को ये नहीं पूछ सकते हो कि करनी क्या है, बोलो आपने ऐड किया या नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। मेरा वो वर्कशॉप ले लेना, बिकॉज उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद आपको किसी के पास भागना नहीं पड़ेगा यही डिसीजन के लिए। आप आपका डिसीजन खुद ले पाओगे, पीपीटी कॉन कॉल खुद पढ़ पाओगे, खुद ट्रैक कर पाओगे, खुद एक एडुकेटेड बंदा बनो। मतलब देखो, बिना प्रिपरेशन का लोग ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना पूरा सैलरी का पैसा डालते हैं और फिर बीपी का गोली मतलब लेने लगता है। मतलब थोड़ा तो प्रिपेयर कर लो। तो मैं तो वही, इसीलिए तो मैंने तो 2 वर्कशॉप बनाया, फाइनेंशियल वर्कशॉप एंड द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ऑन द नॉन फाइनेंशियल स्पेसेस। ये दोनों अगर आप देख लोगे ना, फिर उसके बाद में आपको बता रहा हूं, आप कोई भी कंपनी दुनिया में एनालाइज कर पाओगे ऑन योर ओन। और देखो, अपना हार्ड अर्न मनी है राइट, इतना तो जिम्मेदारी ले लो। मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं करोगे और मतलब वो जैसे मेरा वर्कशॉप 1000 रुपीज करके 999 करके 2 वर्कशॉप से ईच राइट। और अगर आप यहां भी 999 बचाने का कोशिश कर रहे हो तो ओनली गॉड कैन हेल्प यू। सो एनी विच वे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू।